Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 14th January 2023 और आज है मकर संक्रांति। तो सभी के लिए मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं बता दूं आपको मैं क्या क्या कराने वाला हूं। जो नए हैं चैनल पर वो देख लें एक बार। सबसे पहले हम वोकैब को डिस्कस करेंगे जो एडिटोरियल में दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एरर के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं PYQ, ठीक है। फिर करेंगे हम एडिटोरियल, मैं लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा शेड्यूल रहता है। मैं आपको बता दूं अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आता है उसे सॉल्व करने के बेस्ट अप्रोच क्या है, द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना, ठीक है। ये मैं हाईलाइट जो कर रहा हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो आई एम श्योर आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और इवन दो SSC का जो CGL का नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन था, ठीक है। हम मैं बता देता हूँ आज का हमारा एडिटोरियल क्या है। पेरू इन पेरिल। पेरू एक देश का नाम है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। इनका मतलब में, पेरिल का मतलब खतरनाक या खतरे में, ऐसे मैं खतरे में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है, पेरू अब खतरे में है। क्यों, वो हम पढ़ते हैं अभी, तब हमें पता चलेगा खतरे में पेरू क्यों हो गया है, ठीक है। अब आप देखिए द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन, ध्यान देना, गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन यानी कि विपक्ष के मस्ट दो यानी कि चाहिए, जरूरी है। एग्री ऑन, एग्री के साथ ऑन तब आता है जब हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, या डेट किसी चीज़ को एग्री करते हैं तब। अदरवाइज एग्री के साथ किसी पर्सन के साथ एग्री होते हैं तो क्या लगेगा, विद लगेगा, ठीक है। यानी कि दोनों को, गवर्नमेंट को ओपोजिशन को, दोनों को एग्री होना चाहिए एक अर्ली डेट यानी कि पहले वाली डेट, फ्रेश इलेक्शन फॉर फ्रेश इलेक्शन यानी कि नए द्वार से नए स्तर से इलेक्शन हो, उस पर गवर्नमेंट को और विपक्ष पार्टी को भी, दोनों लोगों के लिए, ओपोजिशन वालों को भी क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए। मैं आपको बता दूं अभी क्राइसिस चल रहा है यहाँ पे, पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत तगड़ा वाला चल रहा है पेरू में, तो उसको लेकर के ये एडिटोरियल है। और ये एडिटोरियल 13 तारीख का है, जो सेकंड वाला एडिटोरियल है, क्योंकि मैं फर्स्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला ये एडिटोरियल है। तो आपको करना क्या है, वहाँ जाना है, कल वाले पेपर पर वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम वोकैब डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं वोकैब की बात करूं तो फर्स्ट वोकैब है पेरिल। पेरिल का मतलब होता है संकट, खतरा, जोखिम में डालना। डेंजर सिनोनिम हो जाएगा, रिस्क है, हजार्ड, ठीक है। और हजार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो समझ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आया हुआ है। ट्रिगर का मतलब शुरू करना, एक्टिवेट, एक्चुएट, सेट ऑफ, इसका मतलब शुरू करना होता है। बारबैरिटी का मतलब क्रूरता, बर्बरता, ब्रूटैलिटी, सेवेजरी, हीनियसनेस, ठीक है। ये क्या हो गए, आपके सिनोनिम हो गए। स्टेबलाइजिंग के मतलब स्थिर बनाना होता है, मजबूत करना होता है, ब्रेस्ट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। या स्टेबलाइजिंग या स्टीडी, ठीक है, तीनों होगा सिनोनिम। यूनियनिस्ट का मतलब होता है संघवादी या यूनियन का मेंबर। क्लियर है। मेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। भूल भुलैया, हैरानी डालना, लेब्रिंथ, स्नाल, टैंगल, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर स्कैंडल, अपमान, बेइज्जती, डिसग्रेसफुल, मैलिशियस, ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, मैं कम्युनिटी में जो पोस्ट करता हूँ रिस्पॉन्स तो अच्छा आता है, लेकिन इशू क्या है, आप लोग लाइक नहीं करते उसमें। अगर लाइक करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लाइक बनता है, ठीक है। क्योंकि आपकी हेल्प के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से, ताकि आपके लिए एग्जाम में अपनी जॉब सुनिश्चित कर पाएँ, ठीक है, कंफर्म कर पाएँ। आगे सिंडिकेट का मतलब संघ बनाना होता है, कंजोर्टियम जिसको बोलते हैं, या पूल यानी कि ग्रुप में जो बने होते हैं ना, और वो आपस में बिजनेस करते हैं, वो क्या कहते हैं, ग्रुप जो होते हैं, उसको सिंडिकेट बोलते हैं। अरे पुष्पराज मूवी थी, ठीक है, पुष्पा मूवी में क्या बोलता है, ठीक है, अल्लू अर्जुन, उसने बोला ये सिंडिकेट का मेंबर है, ऐसा कुछ। सिंडिकेट कई बार वर्ड यूज हुआ है, यानी कि ग्रुप, ठीक है। चंदन की क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं ना, उसी के लिए। गार्नर का मतलब होता है एकत्रित करना, कलेक्ट, गैदर, ठीक है। ड्रास्टिक का मतलब होता है प्रचंड, समर्थ या फोर्सफुल, एक्सट्रीम, रिगरस, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रेकआउट का मतलब भाग निकलना, इरप्ट या स्टार्ट एब्रप्टली। असर पर का मतलब होता है हड़पने वाला, या फिर हम बोल सकते हैं सप्लेंटर, यानी कि क्या होता है, मान लीजिए एक कोई बड़ा पर्सन है जो किसी को पैसा देता है उधार, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे हम अशरफ, ठीक है, अशरफ वो बोल सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है।
लेजिटिमेट का मतलब उचित, वैध करना, ठीक है, लॉफुल, इलिसिट और मेक लीगल। क्लियर है। आउस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये भी जो मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कई बार पूछा गया है। निकालना, बेदखल करना, बूट आउट बोल सकते हैं, एक्सपेल, किक आउट भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है। नेक्स्ट है डिसअरे का मतलब गड़बड़ करना, अव्यवस्थित करना, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, दोनों ही क्या है, सिनोनिम है। वे आउट का मतलब बाहर जाने का मार्ग, एग्जिट, इशू, आउटलेट, ठीक है, ये भी क्या है, सिनोनिम है। इम्पासिस का मतलब गतिरोध, कठिन स्थिति, ठीक है, या ब्लाइंड अले या डेडलॉक हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेडलॉक ये सिनोनिम के फॉर्म में कई बार पूछा गया है। कन्फ्रंटेशन का मतलब मुकाबला, आमना सामना जिसको हम बोलते हैं, यानी ओपोजिशन, बोल्ड चैलेंजेस, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये रहा आज का क्या वोकैब। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एरर सीरीज पे। अच्छा, एरर सीरीज देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, अगर आप PDF पेड व्हाट्सएप PDF लेते हैं तो इसमें फ़ायदे क्या क्या हैं। ये फ़ायदे ये हैं, सबसे पहले तो आपको PYQ की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अप्रोच है वो मिलने वाला है, और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कैसा वीडियो सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो भी मिल सकता है। और आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हम यहाँ से कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, वही पढ़ना है। आप अलग से पढ़ना चाहें ऐसा नहीं है, फोर्स नहीं कर रहा कि ना पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं तो वो पढ़ने की जरूरत क्या है, अभी जो करंट में पूछा जा रहा है हमें वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप पेड ग्रुप जो होगा उसमें यही फ़ायदा होगा, आपकी वोकैब जो मिलने वाली है, सिनोनिम मिलेगा आपको, एंटो मिलेगा, ठीक है, और उसकी हिंदी मिलेगी, सेंटेंस का यूज करके सेंटेंस में हम आपको देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो अब ये फालतू का ज्ञान हो गया, अब चलते हैं हम सीधा सीधा क्या एरर सीरीज पे, ठीक है, ठीक है। अब एरर क्वेश्चन कर लेते हैं। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन एग्जामिनेशन, यानी कि अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, इसमें ये प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कहते हैं ना हिंदी में भी, अगर हमारा कल्चर क्या है ये बताइए, हमारा कल्चर, ये कभी भी आप 2-1 वाला केस जो है वो कभी नहीं बोलोगे। कभी कभी क्या होता है 1 2 3 आ जाता है, ठीक है, तो ये कब आता है, कौन से केस में आता है, प्रोनाउन को कैसे अरेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो वो चीज़ कभी नहीं बोलोगे। मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज अगर हम बोलें ऐसे कि 2 लोग हैं आपके साथ में, तो बोलेंगे पहले आप, यानी कि कुछ ही सर्व कर रहे हैं तो पहले हमारे मेहमान को दीजिए, इनको दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना, पहले आप लीजिए मैं बाद में ले लूँगा। तो आपका मतलब ये यू, आपका मतलब यू, और ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये पहले आएगा, मैं बाद में लूँगा। आई कौन है, यानी कि मैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन। जब भी किसी चीज़ को ऑफर करते हैं तो सेकंड वाले को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ देखिए यू पहले आएगा, और यानी कि 2-1 वाला केस बनेगा। क्लियर है। आई हैव डन, यानी तारीफ करते हैं तब भी यही केस रहता है, किसी की अगर हम तारीफ करें तब भी यही केस रहता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं है। अगर ये दोनों हैं तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हैव आएगी, यानी वर्ब की प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो ये भी सही है। प्रेजेंट परफेक्ट तो थर्ड फॉर्म आई है, ये भी ठीक है, यानी कोई एरर नहीं है यहाँ तक, तो फर्स्ट में सेकंड में। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। माई बेस्ट इन देयर एग्जामिनेशन, अगर 2 लोग एक बार में काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है। क्या माई आना चाहिए, नहीं, नॉट एट ऑल। यहाँ क्या आना चाहिए, आर, ठीक है, क्या आना चाहिए, आर। हम लोग अपना, या देयर भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो आप, देयर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप देयर भी लिख दो। यानी कि हम अपने अपने क्या कर रहे हैं, एग्जाम में बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और वैसे भी द बेस्ट होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द होता है, यानी कि एरर जो है हमारे किस पार्ट में है बताइए, थर्ड पार्ट में। क्लियर हो गया क्यों है एरर, क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, कितनी हेल्पफुल है। अच्छा एक चीज़ और, कम्युनिटी में जब भी मैं पोस्ट करता हूँ, डेली डालता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्पांस तो अच्छा आता है, लेकिन ये बताइए लाइक नहीं होता यार। तो लाइक नहीं होता तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आता, तो मैं सोचता क्यों डालूं जब लाइक नहीं मिल रहा, तो लाइक तो कर दिया करूँ, ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो। दूसरा क्वेश्चन है, हिज एफर्ट्स, उसकी जो कोशिशें हैं, विल ब्रिंग हिम, उसके लाएंगे मोर सक्सेस देन योर, कि वो ज़्यादा कोशिश कर रहा है तो इसके लिए ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। अब मोर है कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए मोर के साथ देन आता है, पक्का है, यानी कि यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। तो मैं बोलूँ इसमें ये पार्ट
हिज एफर्ट्स ये भी ठीक है, विल ब्रिंग हिम ये भी ठीक है, मोर सक्सेस ये भी ठीक है, यानी कि इन तीनों में तो कोई एरर नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है देन योर, यानी कि देन योर होना चाहिए या फिर देन योर्स होना चाहिए, यानी कि योर्स जो है, देखो ये मैं आपको बता दूं सीधे सीधे आपको, योर्स, योर्स का मतलब होता है आपका, क्या होता है आप से या आपका, यानी कि आपकी जो सक्सेस है, ध्यान देना पॉसेसिव केस है ये, आपकी जो सक्सेस है वो, आपकी जो सक्सेस है उससे भी ज़्यादा उसको सफलता मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पे योर्स क्यों आएगा, आपकी सफलता से कंपैरिजन किया जा रहा है, आपकी आपसे नहीं किया जा रहा है, इसलिए योर्स आएगा यहाँ पे, यानी कि देन योर्स, यानी कि आपकी सफलता। तो जो एरर है वो कौन से पार्ट में, इस वाले पार्ट में। क्लियर हुआ चीज़ें। मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, ठीक है, कि योर और योर्स में अंतर क्या है। योर जो है वो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ये क्या है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो कोई ना कोई नाउन जरूर जुड़ा होगा, यानी कि एक मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे, पहले ये समझ लीजिए, यहां लिखा है योर प्लस ही एफर्ट्स, के एफर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, ऐसा जोड़ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे दूं मैं आपको ताकि आपको इजीली समझ आ जाएगा, जो तुम्हारे एफर्ट हैं वो कम एफर्ट हैं उससे, उसके मुकाबले, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, पहले इसे हाईलाइट कर देता हूँ, और जैसे कि दिस बुक इज माइन, ठीक है, तो ये माइन जो है माई प्लस नाउन बना है, ऐसे योर क्या बना था, योर प्लस नाउन बना था। अच्छा, माइन नाउन क्या है यहाँ पे, बुक है, यानी कि माई बुक, इस तरह से है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ये प्रोनाउन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे कैसे यूज होते हैं। किसी दिन मैं ग्रामर की पूरी क्लास लूंगा तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फिलहाल तो आप ये ध्यान रखिए कि कंपैरिजन किया जा रहा है एफर्ट से और सक्सेस से, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। एरर जो है आपके फोर्थ पार्ट में है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं सीधे सीधा हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल क्या कहता है, अब ध्यान से समझना आप कि पेरू एक देश का नाम है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। इन पेरिल, पेरिल का मतलब खतरे में है। अब पेरू क्या है, खतरे में है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसके लिए करना होगा। द गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन, गवर्नमेंट और ओपोजिशन विपक्ष वाले मस्ट चाहिए, जरूरी है, एग्री ऑन, एग्री जब भी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, एग्री साथ एक ऑन जब आता है, जब हम किसी पॉइंट पर या व्यू पर सहमत होते हैं, और एग्री के साथ विद जब आता है जब हम किसी व्यक्ति से सहमत होते हैं। किससे होते हैं, व्यक्ति से सहमत। तो ये क्या कहना चाहे, एग्री ऑन एन अर्ली डेट, एक पहले वाली डेट, किसके लिए, फॉर फ्रेश इलेक्शंस, जो नए इलेक्शंस होने वाले हैं उनके लिए एक जल्दी से जल्दी एक डेट निश्चित होनी चाहिए जिसपे गवर्नमेंट और ओपोजिशन दोनों वाले सहमत हों, ठीक है। अच्छा, अर्ली ध्यान दे रहे हैं, जो फ्रेश ऐसे इलेक्शन होते हैं टेन्योर पूरा होने के बाद, उससे पहले वाली डेट की बात कर रहा है, ध्यान देना, अर्ली, इसलिए यहाँ पे अर्ली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आई होप सो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको, प्रीपोजिशन से रिलेटेड चीज़ें और डेट से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जब भी डेट की बात आए तो ऑन का यूज करते हैं, दिन का आए तब भी ऑन का यूज हम करते हैं। अब देखते हैं एडिटोरियल। विद द किलिंग ऑफ द 17 सिविलियन एंड 1 पुलिस, ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, 1 पुलिस समथिंग रॉन्ग, चलो कोई नहीं है, 1 पुलिस ऑन मंडे एंड अमिड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, एंटी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के खिलाफ, मंथ लॉन्ग जो महीने भर लंबा चला है, पॉलिटिकल क्राइसिस इन पेरू हैज क्रॉस अ ब्लडी थ्रेशोल्ड एंड कुड ट्रिगर मोर वेव्स ऑफ वायलेंस, ठीक है। अब यहां से समझने की कोशिश करना, मैं इसे 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ये देखिए, अब ये लीजिए पेन, विद किलिंग, किसके साथ साथ किलिंग, कितने सिविलियन, 17 सिविलियन, यानी कि आम नागरिक की मृत्यु हुई है, वो कितनी हुई है, 17, एंड 1 पुलिस ऑफिसर, एक है पुलिस अधिकारी, ऑन मंडे, देखो दिन आगे, दिन से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आती है, अमिड का मतलब बीच में या दौरान,
एंटी मतलब विपक्ष में, विरोधी। गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह करना। गवर्नमेंट के खिलाफ जब विद्रोह हो रहा था, ये लॉन्ग मंथ, ये क्लॉज हो गया, ठीक है, ये क्लॉज हो गया। और इस क्लॉज में कितने लोग, 17 पुलिस सिविलियन और एक पुलिस ऑफिसर मारा गया मंडे, ठीक है, ऑन मंडे। क्या कब, जब प्रोटेस्ट चल रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ। अब मंथ लॉन्ग, एक महीने से भी ज़्यादा लंबा क्या है, प्रोटेस्ट है। पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक क्या है, संकट में है राजनीतिक चीज़ें। इन पेरू हैज़ क्रॉस्ड अ ब्लडी थ्रेशोल्ड, पेरू में हैज़ क्रॉस्ड, क्रॉस मतलब पार हो गया, ए ब्लडी मतलब जहाँ रक्तपात हो गया हो, खून खराबा हो गया हो, थ्रेशोल्ड का इसकी जो दहलीज है वो भी पार कर दी है। एंड कुड ट्रिगर, और हो सकता है स्टार्ट हो जाए या स्टार्ट हो गया हो, ठीक है, मोर वेव्स, इस तरह की बहुत सारी वेव्स, ठीक है, लहरें, ठीक है, स्टार्ट हो गई हैं ऑफ वायलेंस, किस चीज़ की, वायलेंस की। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एक बार पूरा का पूरा सेंटेंस, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या हुआ। जो गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, किसके, गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह हो रहा था, उसमें 17 सिविलियन मारे गए, एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, कब, मंडे को। और ये महीने भर लंबा पॉलिटिकल क्राइसिस से संकट है, ठीक है, कहाँ पर, पेरू में, जिसने क्या हो गया, एक क्रॉस कर दिया ब्लडी थ्रेशोल्ड, एक ऐसी दहलीज क्रॉस कर दी है जहाँ पे खून खराबा हो रहा है। एंड कुड ट्रिगर, ये हो सका है क्या, मोर वेव्स ऑफ वायलेंस, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, मोर वायलेंस स्टार्ट हो चुका है, ऐसी वेव्स, लहरें, ठीक है, ऐसी स्टार्टिंग हो गई है कि और भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो, ठीक है। तो आई होप सो ये सेंटेंस एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द इंसिडेंट shows not only the barbarity of country's security personnel in dealing with protest, but also failure of President Dina Boluarte and of her predecessor Pedro Castillo in uniting and stabilizing the country during the periods they have been in power। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, एक क्लॉजी वाला है, ठीक है, और सेंटेंस ही फिनिश हो रहा है, एक ही दो क्लॉज रखे इसमें। अब मैं पढ़ता हूँ। द इंसिडेंट मतलब ये घटना, ठीक है, द क्यों लग गया, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं उसी के बारे में, ठीक है, स्पेसिफाई है, प्रेजेंट में है, सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगी। शोज नॉट ओनली, जब भी दो सेंटेंस को नॉट ओनली से जोड़ा जाता है तो उसके साथ एक और आता है कोरिलेट वर्ड जिनका नाम है बट आल्सो, यानी कि नॉट ओनली आएगा तो बट आल्सो पक्का आएगा, ठीक है। यानी द इंसिडेंट नॉट ओनली द बारबरिटी, बारबरिटी का मतलब बर्बरता, क्रूरता थी, ऑफ द कंट्रीज सिक्योरिटी पर्सनल, किसकी, कंट्री के सिक्योरिटी पर्सनल यानी कि ऑफिसर के बारे में बात हो रही है। इन डीलिंग विद, डीलिंग विद का मतलब होता है हैंडल करना, डील विद का मतलब हैंडल करना, क्या, प्रोटेस्ट, यानी कि पुलिस ऑफिसर प्रोटेस्ट को डील कर रहे थे, यानी सिक्योरिटी पर्सनल जिसको हम कहते हैं, तो उनके साथ ना केवल बारबरिटी दर्शाई गई इस घटना में, बल्कि बट आल्सो का मतलब बल्कि द फेल्योर, फेल्योर मतलब असफलता ऑफ प्रेसिडेंट दीना बालोर्ते का है। ये हम जो फेल्योर है वो किसका है, प्रेसिडेंट दीना ठीक है, बालोर्ते का है। एंड ऑफ हर प्रेसिडेंसर यानी कि उसके पहले वाले जो भी प्रेसिडेंट थे उनका, इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो, किसका, पेड्रो कैस्टिलो, इन यूनिटिंग जो कि क्या, यूनिटी बना रहे हैं, एंड स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मजबूत कर रहे हैं, स्थिति कंट्रोल में करना चाहते हैं, द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड्स, अपने पीरियड में जब उनका कार्यकाल था उसमें कंट्री को स्टेबलाइज करना चाह रहे थे, सही से स्थिति नॉर्मल करना चाहते थे। दे हैव बीन इन पावर, जब वो इन पावर में थे या उनकी सरकार थी या फिर वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अभी के प्रेसिडेंट भी और उससे पहले वाले उनके प्रेडिसेसर भी, प्रेडिसेसर का मतलब होता है पहले वाले, ठीक है। द क्राइसिस इज द रिजल्ट ऑफ द पावर स्ट्रगलिंग बिटवीन कैस्टिलो एंड कांग्रेस, ठीक है। मिस्टर कैस्टिलो, अ फॉर्मर स्कूल टीचर एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, was elected president in 2021, promises such as ensuring the political stability, fighting corruption, addressing the chronic the inequality। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ फिनिश हुआ, ठीक है। द क्राइसिस, ये जो संकट है, इज रिजल्ट ऑफ पावर स्ट्रगल, ये संकट है रिजल्ट किसका, पावर का, यानी कि हर कोई अपनी पावर में आना चाहता है। संघर्ष है बिटवीन, ये जो पावर का संघर्ष है
बिटवीन, दो लोगों में है, बिटवीन का मतलब दो लोगों के बीच में, ठीक है, मिस्टर कैस्टिलो एंड कांग्रेस, इन दो के बीच में, ठीक है। मिस्टर कैस्टिलो अ फॉर्मर स्कूल टीचर, जो पहले, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाले, ठीक है, स्कूल टीचर थे, एंड ट्रेड यूनियनिस्ट थे, यानी संघ के एक मेंबर थे जहाँ पे बिजनेस होता है इनके बीच में, ठीक है। वॉज इलेक्टेड, यानी कि मिस्टर कैस्टिलो वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन 2021, कब बने थे, ठीक है, और 2021 में ये बने थे। ऑन प्रॉमिस, उन्होंने क्या किया, प्रोमिस किया, किस प्रॉमिस, सच एज द एंश्योरिंग, उन्होंने ये सुनिश्चित करना, सच एज मतलब ऐसे, एंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था जब बने थे 2021 में कि हम जो पॉलिटिकल है वो इसमें स्टेबिलिटी लेके आएंगे, ताकि स्थिरता होगी तो काम अच्छे से होगा, ठीक है, लोगों का भला हम कर पाएंगे, ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे। फाइट करप्शन, कैसे क्या स्टेबिलिटी होगी तो करप्शन भी खत्म होगा, उसके खिलाफ लड़ाई की जाएगी। एंड एड्रेसिंग, हम उन लोगों को एड्रेस करेंगे, उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे जो क्रॉनिक इनइक्वलिटी है, यानी कि भेदभाव है, ऊपर नीचे होती है चीज़ें, भेदभाव होता है, हम उन चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सेंटेंस एकदम। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। बट विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। मिस्टर कैस्टिलो फाउंड इट हार्ड टू नेगोशिएट इन द मेज ऑफ द पेरुवियन पॉलिटी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासन, एंड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, वो टीचर थे तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो था ही नहीं, और यूनियनिस्ट के मेंबर थे, यानी बिजनेस वाले थे, मैन थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे किया था इनको नहीं पता था। मिस्टर कैस्टिलो फाउंड, उनको मिला क्या, ए हार्ड टू नेगोशिएट, वो नेगोशिएट बातचीत करने में बहुत ही ज़्यादा, मेज का मतलब एक कठिन स्थिति आ जाती थी, और पेरुवियन पॉलिटी में, कि हम जो स्थिति है अभी उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव में सही से यूज करें, क्योंकि उनके पास ना तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, ना ही उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था। तो इन चीज़ों को नेगोशिएट करना, बातचीत करके सॉल्व करना, ये एक उनके लिए संकटग्रस्त स्थिति थी, यह है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे क्राइसिस इसका पॉलिटी में आया हुआ है, ठीक है। एज ही स्ट्रगल टू गेट अ ग्रिप ऑन गवर्नेंस, अ हॉस्टाइल कांग्रेस एंड द वेल्दी क्लासेस लाइंड अप अगेंस्ट हिम। अब देखिए, जैसे कि ही स्ट्रगल, उसने संघर्ष किया, टू गेट अ ग्रिप, पकड़ बनाने का, ऑन गवर्नेंस, शासन पर पकड़ बनाने का, भले ही एक उनका एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन उन्होंने कोशिश की, संघर्ष किया। अ हॉस्टाइल, यानी हॉस्टाइल का मतलब होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, या आप बोल सकते हैं विपरीत पर्सन, ठीक है। हॉस्टाइल कांग्रेस, जो हॉस्टाइल कांग्रेस है, एंड द वेल्दी मतलब अमीर क्लासेस के जो लोग थे, लाइन अप अगेंस्ट हिम, यानी कि कांग्रेस और उसके वेल्दी जो क्लासेस, यानी कि बड़े बड़े जो लोग थे, चाहे बिजनेस मैंने बोल दीजिए या फिर कुछ भी बोल दीजिए, वो लोग उनके सब खिलाफ थे, क्या थे, अगेंस्ट थे। क्लियर है, ये सबके सब क्या हो गए, जैसे ही उन्होंने गवर्नेंस पे पकड़ बनाने की कोशिश की, वो सबके सब खिलाफ हो गए, ठीक है। इनइक्वलिटी मतलब उसमें खत्म नहीं होगी। कांग्रेस स्कैंडल्स एंड अलेज लिंक विद द क्रिमिनल सिंडिकेट वीकेंड मिस्टर कैस्टिलोज पोजीशन इन लीमा, की करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, स्कैंडल्स का मतलब होता है बेइज्जती या आरोप, एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड अलेज्ड, आरोप लगाया, लिंक की लिंक है, इनके संबंध हैं, विद क्रिमिनल सिंडिकेट्स, एक ऐसे ग्रुप के साथ जो क्रिमिनल हैं, वीकेंड, इससे कि कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही थी। कैस्टिलोज पोजीशन इन लीमा, लीमा है पेरू की कैपिटल, कि उसमें क्या है, उनकी पोजीशन को कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही थी, कि इनके क्या है, क्रिमिनल सिंडिकेट के साथ क्या है, ग्रुप, वो है, लिंक है, इस तरह से आरोप लगा करके। आपको पता है अलीज का मतलब एक कथित रूप से कुछ चीज़ कह देना लेकिन वो चीज़ प्रूव ना होना, इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ बोल देना, आरोप लगा देना लेकिन प्रूव ना हो। कांग्रेस वोट टू फायर हिम ट्वाइस बट फेल टू गार्ड द इनफ सपोर्ट। कांग्रेस जो थी वो वोट किया, क्या किया, वोट दिया, फायर हिम ट्वाइस मतलब वहाँ से पोजीशन से निकाल देना, बट लेकिन फेल टू गार्नर, वो फेल हो गए कि इकट्ठा करने में इनफ सपोर्ट, कि पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए उन्हें बाहर उनकी पोजीशन से नहीं निकाल पाए, ठीक है। आगे, एज द थर्ड वोट, तीसरा वोट था, वॉज ड्यूटी दिसंबर लास्ट ईयर, पिछली साल दिसंबर में थर्ड वोट था, वोटिंग करी गई होगी। मिस्टर कैस्टिलियो मेड द ड्रास्टिक अनाउंसमेंट,
डिजॉल्विंग द कांग्रेस विच आल्सो ट्रिगर हिज इम्पीचमेंट। क्या हुआ कि जब थर्ड बार वोट डालने की बात की गई थी वो ड्यू इन, जो कि दिसंबर में ड्यू था लास्ट ईयर, मिस्टर कैस्टिलो मेड, उन्होंने क्या किया, ड्रास्टिक अनाउंसमेंट, एक ड्रास्टिक मतलब नाटकीय तौर पे, ये खतरनाक, ठीक है बोल सकते हैं आप, या शक्तिशाली बोल सकते हैं, ठीक है, कठोर प्रचंड कुछ भी बोल दीजिए, अनाउंसमेंट किया ऑफ डिजॉल्विंग, भंग करने का कांग्रेस को, ठीक है, बिच आल्सो ट्रिगर्ड, जिसने शुरू कर दिया हिज इम्पीचमेंट, कि उस पर इम्पीचमेंट लग जाए, ठीक है। इससे क्या हुआ, उन पर इम्पीचमेंट की बात चलने लगी। इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि आरोप लगा करके सिद्ध कर देना कि ऐसे ऐसे हुआ और उनको उस पोजीशन से हटा देना। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ना हमारे इंडिया में भी, प्रेसिडेंट को हटाने का, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, ठीक है, ऐसे थोड़ी हट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, बट मिस्टर कैस्टिलो करंटली इन जेल, अगर मैं बात करूं वो अभी किस में इम्पीचमेंट लगा के हट गए, करंटली जेल में, करंटली अभी हाल फिलहाल में। मिस कैलकुलेटेड द consequences of his decision to dissolve the parliament, his successor and legislator misjudged the leftist leader support among poor। ये कहना चाह रहे हैं कि लेकिन मिस्टर कैस्टिलो जो थे करंटली इन फिलहाल में जेल में हैं। इफ मिस्टर कैस्टिलो करंटली इन जेल, मिसकैलकुलेटेड, हो सकता है उनसे जो गुणा भाग की गई हो ना, कंसिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट की, ऑफ डिसीजन की, इन्होंने जो ड्रास्टिक डिसीजन लिया डिजॉल्व करने का कांग्रेस को या पार्लियामेंट को, ठीक है, वो उसके कंसिक्वेंसेज क्या होंगे वो नहीं सोच पाए वो ढंग से। हिज सक्सेसर मतलब बाद में आने वाले कोई नेता, ठीक है, एंड लेजिस्लेटर जो उनके वहाँ के विधायक वगैरह हैं, मिस जज, उन्होंने गलत जज कर लिया द लेफ्टिस्ट लीडर सपोर्ट, कि लेफ्ट के जो जिनकी सरकार में नहीं विपक्ष में उनका सपोर्ट मिल जाएगा, अमंग द पुअर, कि ये सारी स्थिति देख करके उनके सपोर्ट मिल जाएगा, सरकार चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। द वायलेंट प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन द पेरूज हाईलैंड डिमांडिंग मिस्टर कैस्टिलो रिस्टोरेशन इन द अर्ली इलेक्शंस। फिर हुआ यूं, ठीक है, कि वायलेंट मतलब एक तरीके से जहां उपद्रव हो जाए, प्रोटेस्ट का मतलब जानते विरोधी, ब्रोक आउट का मतलब होता है स्टार्ट हो जाना, फ्रेजल वर्ब है, इन पेरू, पेरू में हो गई, और हाईलैंड, ठीक है, डिमांडिंग, बड़े लेवल पर डिमांडिंग होने लगी मिस्टर कैस्टिलो रिस्टोरेशन और अर्ली इलेक्शन, कि उन्हें दोबारा से सारी चीज बनाई जाए और दोबारा से इलेक्शन कराए जाए, ठीक है। आगे देखिए ये सब कुछ क्या चल रहा है, झंझट चल रहा है उसमें। मिस्टर कैस्टिलो कॉल्ड मिस बोलुआर्ते Ashraf, while his supporters said the president they vote for not allowed to complete his legitimate term, which was to expire in 2026। 5 साल का होता है, 2021 में क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, अब 2026 तक रहने थे, लेकिन हुआ क्या वो देखिए। मिस्टर कैस्टिलो कॉल्ड बोलुआर्ते अशरफ, कि अशरफ का मतलब किसी को हड़प लेना, ठीक है, छीन लेना, ठीक है, उनको कॉल किया या बुलाया। वाइल ही सपोर्टर, जो उनके सपोर्टर्स थे, सेट, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट दे वोट फॉर, कि वोट दिए गए हैं, वॉज नॉट अलाउड, कि अलाउड नहीं किया जाए टू कंप्लीट हिज लेजिटिमेट टर्म, कि उनका जो टर्म है लेजिटिमेट 2026 तक उसको अलाउ नहीं किया जाए, विच वॉज टू एक्सपायर इन 2016, जो एक्सपायर का हो रहा था 2026 में। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंसी को किया जाए, ऐसा नहीं है, इलेक्शन कराए जाए, वो लोग क्या चाह रहे थे वहाँ के कि इलेक्शन हो, ऐसा नहीं है कंटिन्यूटी की जाए कि आप नहीं बैठो दूसरी आपके समर्थक को बैठा दो वहाँ पे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, ऐसा नहीं, इलेक्शन होना चाहिए। एट लीस्ट 47 पीपल मोस्टली सिविलियन हैव बीन किल्ड इन प्रोटेस्ट एवर सिंस मिस्टर कैस्टिलो वॉज आउस्टेड। फिर हुआ या क्या हुआ कि एटलीस्ट लगभग 47 लोग मोस्टली सिविलियन, लगभग आम नागरिक ही थे, हैव बीन किल्ड, जो कि मार दिए गए थे प्रोटेस्ट में, विद्रोह में। एवर सिंस, तब से, एवर सिंस का मतलब तब से, मिस्टर कैस्टिलो वॉज आउस्टेड, उन्हें क्या बहिष्कार किया गया, उनको निकाल दिया गया उनकी पोस्ट से। एज शी केम अंडर द इनॉर्मस प्रेशर, इससे हुआ क्या कि जो प्रेसिडेंट हैं बोलुआर्ते वो प्रेशर में आ गई। मिस बोलुआर्ते प्रॉमिस टू होल्ड द इलेक्शन बाय अप्रैल इन 2024 पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम कांग्रेस, but this was dismissed by Mr. Castillo and his supporters leaving the country in disarray। यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब यहाँ समझना कि ऐसी केम अंडर द इनॉर्मस मतलब बहुत बड़े पैमाने पर प्रेशर में। इससे हुआ क्या कि बोलुआर्ते को
क्या हो गया, प्रेशर, बहुत प्रेशर में आ गई वो। मिस बॉलवार्दे प्रॉमिस्ड, और उन्हें वादा कर दिया टू होल्ड इलेक्शन कराने का बाय अप्रैल 2024 तक की इलेक्शन हो जाएंगे, पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम कांग्रेस, अगर कांग्रेस से क्या मिल जाए उन्हें, अप्रूवल मिल जाए तो इलेक्शन हो जाएंगे। बट दिस वॉज डिसमिस्ड बाय मिस्टर कैस्टिलियो, लेकिन वो क्या चाहते थे कैस्टिलियो की, सन 2026 तक वो पूरी टर्म पूरा करें। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, मिस्टर कैस्टिलियो ने डिसमिस कर दी कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ही सपोर्ट, यानी कि प्रेसिडेंट को ही है, चला कोई रहे प्रेसिडेंटशिप। ठीक है, वो वाली बात हो गई। ही सपोर्टर्स लीविंग द कंट्री इन डिसअरे, इनके जो सपोर्टर्स थे वो कंट्री छोड़ के निकल गए, कहाँ पे, डिसअरे का मतलब बाहर निकल गए, डिसअरे का मतलब अस्त व्यस्त कर दी, पूरी सारी व्यवस्थाएं क्या हो गई, सब गड़बड़ हो गई। आगे देखिए, बोथ साइड्स हैव अ हैंड इन द करंट क्राइसिस एंड शुड कम टुगेदर टू फाइंड अ वे आउट। अब यहां से समझना कि बोथ साइड, कि दोनों तरफ से, हैव अ हैंड, कि दोनों तरफ तो हाथ हैं, इन द करंट क्राइसिस, इस परिस्थिति में। ठीक है, वो क्या करें, दोनों हाथ हैं दोनों तरफ। शुड कम टुगेदर, दोनों को साथ साथ आना चाहिए, क्या, बॉलवार्दे को और कैस्टिलियो को साथ साथ आना चाहिए, जिससे कि कोई ना कोई फाइंड कर सके, कोई ना कोई रास्ता, जिससे कि इस परिस्थिति से, इस क्राइसिस से बाहर निकला जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखें, रीस्टोरिंग द मिस्टर कैस्टिलियो मे नॉट बी द प्रैक्टिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल, बट मिस बॉलवार्दे गवर्नमेंट्स कुड रिलीज हिम फ्रॉम प्रिजन इन रिटर्न फॉर पीस। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि रिस्टोरेशन मतलब दोबारा से मिस्टर कैस्टिलियो को प्रेसिडेंट बनाना प्रैक्टिकली, मीन नॉट प्रैक्टिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पे या व्यवहारिक तौर पे संभव तो नहीं है, लेकिन बॉलवार्दे गवर्नमेंट्स चाहती है, कुड रिलीज कर सकती है उन्हें। ठीक है, रिलीज हिम फ्रॉम प्रिजन, कहाँ से, जेल से, इन रिटर्न फॉर पीस, अगर शांति बनाए रखें तो उन्हें जेल से क्या कर सकती, रिलीज कर सकती है गवर्नमेंट फिलहाल की। आगे देखें, टू, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, टू एंड द करंट इम्पासेस, इम्पासेस का मतलब जो गतिरोध झंझट चल रहा है, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए द गवर्नमेंट, ओपोजिशन एंड कांग्रेस शुड एग्री ऑन द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट फॉर फ्रेश इलेक्शन। अगर ये टू एंड, ठीक है, टू एंड करंट इम्पासेस, जो हाल फिलहाल के गतिरोध है, झंझट है, उसको खत्म करने की गवर्नमेंट, ओपोजिशन एंड कांग्रेस शुड एग्री ऑन, एग्री होना चाहिए, ऑन अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले वाली, पॉसिबल मतलब जो संभव हो सके, डेट पर, यानी कि डेट के लिए ऑन आया है, फॉर फ्रेश इलेक्शन, ताकि जो इलेक्शन है दोबारा से हो सकें। लेकिन कैस्टिलियो चाहते हैं इलेक्शन ना हो, ठीक है, इसलिए वो बेचारे जेल में हैं, अगर इलेक्शन होते हैं तो उनकी पोस्ट चली जाएगी। ऐसे ऐसे भी नेता लोग होते हैं, देख रहे हैं कैसी स्थिति है। पेरू पॉलिटिकल क्लास शुड आल्सो बी रेडी फॉर ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दैट अलाउ द प्रेसिडेंसी एंड लेजिस्लेचर फंक्शन विदाउट कन्फ्रंटेशन, कि पेरूज पॉलिटिकल क्लास जो है शुड आल्सो बी अ रेडी होना चाहिए फॉर ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए, डेट अलाउ, जो कि अलाउ करे द प्रेसिडेंसी, ठीक है, राष्ट्र प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षा, एंड लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा, एक तरीके से लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, ठीक है, फंक्शंस, उनकी जो कार्य हैं, विदाउट कन्फ्रंटेशन, कि ये सारी चीज़ें उन लोगों को तय करनी चाहिए ताकि बिना किसी झंझट के आमना सामना करें, विद्रोह करें, जो फंक्शंस हैं लेजिस्लेचर के हैं, ठीक है, प्रेसिडेंसी के हैं, वो पर्याप्त रूप से चल सकें, सही रूप से, ठीक है, वरना अगर ऐसे चलेंगे तो फिर देश का क्या हाल होगा, आप जानते ही, कोई भी स्कीम वहाँ पर लागू नहीं हो पाएगी, लोगों का क्या नहीं हो पाएगा, भला नहीं हो पाएगा। देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल हुई है, ठीक है, और आपको अच्छी लगी है तो यार लाइक तो कर ही दो, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जो अभी ये मैसेज आ रहा है, ठीक है ना, इस पर जरूर थोड़ा सा काम कर दिया करो तो मज़ा आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।